वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं जो कहानी से। वो कहानी का नाम है हार्वेस्ट ऑफ परसिवियरेंस, जिसका हिंदी क्या होता है ना, अटूट संकल्प की फसल। तो ये जो हार्वेस्ट ऑफ परसिवियरेंस, ये कहानी से आज हम लोग बहुत सारे इंग्लिश वोकेबुलरी को सीखेंगे। हर दिन का इस्तेमाल का नया नया वर्ड को हम लोग सीखेंगे और इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बहुत सारे सीखेंगे और यहाँ से हम लोग मोटिवेट और इंस्पायर्ड भी होंगे। तो ये हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। हार्वेस्ट ऑफ परसिवियरेंस। सो हार्वेस्ट मतलब क्या हो गया ना, फसल जो खेत में भी जब फसल काटते हैं उस समय को हम लोग हार्वेस्टिंग टाइम बोलते हैं। तो हार्वेस्ट मतलब फसल ऑफ, हार्वेस्ट ऑफ परसिवियरेंस। एंड परसिवियरेंस मतलब क्या हो गया ना, अटूट संकल्प बा अटल रहना, कोई चीजों में अटल रहना। तो ये है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मतलब कोई चीजों में अटल रहना बा अटूट संकल्प से लगे हुए रहना। और यहाँ पे ऑफ जो है, ऑफ का मतलब क्या हो रहा है ना, की। सो अटूट संकल्प की फसल बा अटल रहने की फसल। कोई चीजों में अटल रहना मतलब हाल नहीं छोड़ना, उसमें लगे हुए रहना में वो जो फसल होता है वो है कहानी का हम लोग का टाइटल। तो आइए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। इन द हार्ट ऑफ ए डेजर्ट। सो इन द हार्ट ऑफ ए डेजर्ट मतलब यहाँ पे देखिए, हार्ट मतलब तो होता है दिल, लेकिन ये जो सेंटेंस का साथ ये जब हम लोग ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे हार्ट मतलब हम लोग दिल वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पे हार्ट मतलब क्या है ना, बीचों बीच व बीच में। सो इन द हार्ट ऑफ ए डेजर्ट मतलब एक रेगिस्तान की ये डेजर्ट मतलब क्या हो गया ना, ये डेजर्ट मतलब हो गया क्या ना, एक रेगिस्तान व मरुस्थान, एक रेगिस्तान की ऑफ मतलब यहाँ पे की, फिर वही एक ही जैसा की यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सो एक रेगिस्तान की, इन द हार्ट मतलब क्या ना, बीचों बीच व बीच में। सो इन द हार्ट मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहा है, इन द हार्ट मतलब यहाँ पे ना बीचों बीच व बीच में। ओके, सो एक रेगिस्तान के बीच में समीर टॉयल टू कल्टिवेट एन ओएसिस। तो क्या हो रहा है, समीर नाम की एक लड़का वो क्या कर रहा है ना, टॉयल्ड मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। क्या कर रहे थे, बहुत कड़ी मेहनत करना को टॉयल्ड बोलते हैं। सपोज जब आप कड़ी मेहनत करते हैं कोई चीजों के लिए तो आप बोलते हैं आई हैव टॉयल्ड फॉर दिस थिंग। सो आप टॉयल्ड वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉयल्ड मतलब क्या हो गया ना, कड़ी मेहनत करना, कठिन मेहनत करना। सो समीर बहुत कठिन मेहनत कर रहे थे, कहाँ पे ना, एक रेगिस्तान के बीच में। टू कल्टिवेट मतलब क्या ना, बनाने के लिए। देखिए कल्टिवेट मतलब एक्चुअली होता है खेती करना, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब कल्टिवेट वर्ड को देखेंगे, ये सेंटेंस का माफिक यहाँ पे कल्टिवेट मतलब खेती करना नहीं होगा, परंतु यहाँ पे कल्टिवेट का मतलब होगा कोई चीजों को बनाना। सो यहाँ पे जो कल्टिवेट का मतलब क्या होगा ना, कोई चीजों को बनाना। तो कल्टिवेट यहाँ पे मतलब क्या होगा ना, बनाना, कोई चीजों को बनाना व निर्माण करना, प्रस्तुत करना। सो क्या बनाने के लिए, टू मतलब यहाँ पे ना, टू कल्टिवेट, यहाँ पे टू का मतलब फिर क्या होगा ना, के, बनाने के लिए, के। सो बनाने के लिए, सो समीर बहुत कठिन मेहनत कर रहे थे बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, एन ओएसिस मतलब क्या होता है ना, अब देखिएगा रेगिस्तान का बीच में कोई जगह में थोड़ा पानी रहता है और वहां पे पेड़ पौधा रहता है, तो ऐसा जगह को हम लोग मरुद्यान बोलते हैं। मरुद्यान बा ओएसिस इंग्लिश में बोला हुआ जाता है। सो ओएसिस मतलब हुआ क्या ना, मरुद्यान। सो मरुद्यान मतलब क्या ना, मरुद्यान मतलब जब रेगिस्तान का बीच में पानी रहता है थोड़ा बहुत और वहां पे बागीचा टाइप का पेड़ पौधा रहता है। तो वो जो पूरे रेगिस्तान का बीच में समीर बहुत कठिन मेहनत कर रहे थे, क्या बनाने के लिए ना, एक ओएसिस को बनाने के लिए, एक मरुद्यान बनाने के लिए, एक बागीचा टाइप का चीज को बनाने के लिए। सो ईयर पास्ट मतलब क्या ना, बरसों बीत चुके थे, बरसों व सालों बीत चुके थे। सो ईयर पास्ट मतलब क्या ना, बीत जाना, कोई चीजों गुजार जाना व बीत जाना। सो बहुत सारे सालों, ईयर्स मतलब बरसों व सालों, बहुत सारे साल क्या हो गए ना, बीत चुके थे। हिज पाम्स, उनका जो हाथ जो है, हथेलिया, पाम्स मतलब जो हम लोग का अंगुली का जो पीछे वाला जो हाथ वाला जो अंश जो है, जिसको हम लोग हथेलियो बोलते हैं। तो वो जो पाम जो है, उनका पाम मतलब यहाँ पे जो हाथ का जो अंदर में जो हथेलियो जो रहते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई चीजों को पकड़ने का समय जिसका ऊपर हम लोग रखते हैं चीजों को। सो पाम मतलब क्या होगा ना, हथेलियो। तो उनका जो हथेलियो जो था वो क्या हो रहा था ना, शोर मतलब क्या ना, दुखने लगी थी, उसमें कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था, उसमें दर्द लग रहा था। सो शोर हो गया था उनका, जो हथेलियो क्या हो गया था ना, दुखने लग गए थे,
व उसमें कष्ट हो रहा था। बट स्पिरिट अनयील्डिंग, लेकिन उनका जो आत्मा जो है, उनका दिल जो है, उनका आत्मा जो है वो लेकिन उनका आत्मा क्या हो रहा था, अनयील्डिंग। मतलब अनयील्डिंग मतलब कोई चीजों को नहीं छोड़ना, मतलब अटल रहना, व दृढ़ता का साथ कोई चीजों को लगातार करते रहना, इसको हम लोग अनयील्डिंग भी बोलते हैं। तो उनका जो आत्मा जो था वो अटल था, व दृढ़ था, वो बगीचा, वो जो मरुद्यान बनाने के लिए। सो अनयील्डिंग मतलब क्या होगा ना, अटल व दृढ़ होकर रहना कोई चीजों में। अटल मतलब चलते रहना, कोई चीजों को नहीं रोकना। तो उसका बाद क्या हो रहा है ना, द लैंड रिमेन्ड बैरन। क्या हुआ था, जो जमीन जो था, लैंड मतलब हो गया वो जो जमीन जो था, वो जमीन क्या था ना, रिमेन्ड बैरन। रिमेन मतलब वैसा ही रह रहा था। कैसा रह रहा था ना, बैरन। बैरन मतलब बंजर बा सुखी रह रहा था। वो जो जमीन जो है, वो जो रेगिस्तान था, वो क्या हो गया ना, बंजर बा। बैरन मतलब क्या हो गया ना, बंजर बा सुखी रहना। सो सुखी हुआ, सुखा हुआ था पूरा वो जो रेगिस्तान। और रिमेन मतलब रह गई, रिमेन मतलब रह गई। सो रिमेन मतलब यहाँ पे क्या हो गया ना, रह गई। और बैरन मतलब बंजर बा सुखी जैसा रह गई वो जमीन। येट मतलब तब भी क्या हो रहा था, तब भी ही पार्सिस्टेड, लेकिन तब भी क्या हो रहा था ना, समीर जो थे वो लगातार उसमें लगे रहे थे। पार्सिस्टेड मतलब क्या ना, पार्सिस्टेड। सो पार्सिस्टेड मतलब क्या ना, कोई चीजों में लगे रहना, कोई चीजों में लगे रहना, कोई चीजों में दृढ़ता का साथ लगे रहना। तो उसका बाद हम लोग देखते हैं वन डॉन, एक भोर में, बस सुबह में। देखिए यहाँ पे डॉन और मॉर्निंग दोनों वर्ड में काफी फर्क होता है, हम लोग इसको भी थोड़ा सीख लेते हैं। वन डॉन मतलब क्या होगा ना, एक भोर में। भोर क्या होता है, भोर होता है क्या ना, मॉर्निंग मतलब होता है सुबह, और डॉन मतलब होता है क्या ना, भोर। तो यहाँ पे भोर वर्ड को हम लोग इस्तेमाल करना सही होगा डॉन के लिए, क्योंकि डॉन होता है क्या ना, जब हम लोग चेहरा को नहीं पहचान पाते, एकदम सुबह, जब हम लोग सूरज का रोशनी इतना साफ नहीं हुआ, हम लोग चेहरा को एक दूसरे का नहीं देख पा रहे, दूर से समझ नहीं पा रहा है, ऐसा समय को हम लोग डॉन बोलते हैं। और जब सुबह हो जाता है, सूरज का रोशनी आना शुरू हो जाता है, तब उसको हम लोग मॉर्निंग बोलते हैं। सो डॉन मतलब क्या ना, भोर। एक भोर में, एक मतलब बहुत अर्ली सुबह में, स्प्राउट इमर्ज्ड। स्प्राउट मतलब क्या होगा ना, एक अंकुर जैसा कोई चीजों से छोटा सा पौधा, जब कोई बीज लगाते हैं हम लोग, कोई सीड को हम लोग बीज को लगाते हैं, तब जो वहां से जब छोटा सा पौधा निकलता है, उसको हम लोग स्प्राउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्राउट। सो स्प्राउट मतलब क्या हो गया ना, अंकुर, छोटा सा पौधा निकला। इमर्ज मतलब क्या हो ना, निकला। इमर्ज मतलब निकला। सो एक छोटा सा पौधा व अंकुर निकला। कहाँ से, वो जो बहुत कठिन मेहनत कर रहा था रेगिस्तान में, वही रेगिस्तान में क्या हुआ ना, एक छोटा सा पौधा का अंकुर निकला। समीर टेनासिटी मतलब लगन बा दृढ़ता। समीर की, यहाँ पे समीर का बा समीर की, समीर एपोस्ट्रोफी मतलब समीर का टेनासिटी मतलब क्या हो गया ना, टेनासिटी मतलब हो गया ना, समीर का लगन बा दृढ़ता। सो टेनासिटी मतलब लगन बा दृढ़ता। सो उनका जो दृढ़ता का साथ जो लगन जो था, कठिन मेहनत था, वो क्या जन्म दिया था ना, बर्थ मतलब जन्म दिया था, वह पैदा किया था। क्या पैदा किया था ना, फ्लोरिस्ट मतलब एक समृद्ध। फ्लोरिस्ट ग्रोव मतलब क्या ना, फलदार बागीचा, एक फलदार बागीचा। ग्रुप मतलब फलदार बागीचा। सो समीर का जो कठिन जो मेहनत जो था, लगन जो था, दृढ़ता जो था, टेनासिटी जो था, वो टेनासी क्या किया था ना, टेनासिटी बर्थ मतलब जन्म दिया था। ये फ्लोरिस्ट एक समृद्ध फलदार बागीचा को, ग्रुप मतलब फलदार बागीचा को उत्पन्न किया था, बाप जन्म दिया था। ए टेस्टामेंट टू हिज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। सो क्या बोला, ए टेस्टामेंट मतलब एक प्रमाण, उनका जो कठिन मेहनत का प्रमाण आ चुका था अभी। टेस्टामेंट मतलब क्या हो गया ना, एक प्रमाण, बस सबूत। सो एक प्रमाण आ गया था, प्रमाण था अभी, टू हिज अनवेवरिंग मतलब क्या ना, अटूट। अनवेवरिंग मतलब अटूट, मतलब जो चीजों टूट नहीं सकता, उनका जो दृढ़ता जो था दिल का, वो टूट नहीं रहा था, उसमें वो लगे हुए थे। सो उनका जो अटूट डिटर्मिनेशन मतलब क्या हो गया ना, संकल्प, दृढ़ संकल्प। उनका जो अटूट जो दृढ़ संकल्प था, उसका प्रमाण अभी क्या था ना, एक छोटा सा पौधा निकल गया था।
द ओएसिस बिकेम ए रिफ्यूज। वो जो ओएसिस जो था, वो जो समुद्र रेगिस्तान का बीच में जो उन्होंने जो अभी जो एक पानी का जगह बा एक खेती जो बा मतलब एक फल मतलब एक बागीचा टाइप का जो जगह को उत्पन्न किया था, बनाया था, वो बागीचा जो था, वो ओएसिस जो था, बिकेम मतलब बन गया था, बिकेम मतलब बन गया था। ओएसिस मतलब यहाँ पे मरुद्यान। सो वो जो मरुद्यान और ओएसिस मतलब क्या हो गया ना, मरुद्यान, और बिकेम मतलब बन गया था, वो मरुद्यान बन गया था। ए रिफ्यूज मतलब क्या ना, शरण स्थली, एक शरण लेने का जगह, एक कोई पक्षी का जानवर का शरण लेने का बाहर रहने का जगह बन गया था। इंस्पायरिंग ऑल, और सबको इनका जो कठिन मेहनत, ये जो दृढ़ता, ये जो दृढ़ संकल्प, ये क्या किया था ना, सबको इंस्पायर कर रहे थे। इंस्पायरिंग मतलब क्या ना, प्रेरित कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे। ऑल मतलब सभी को। सो इंस्पायरिंग मतलब प्रेरित कर रहे थे सभी को। उनका जो घटना को, उनका जो कठिन मेहनत, वो सब आदमी को क्या कर रहे थे, प्रेरित व उत्साहित कर रहे थे। द फ्रूट ऑफ हिज परसिस्टेंस मतलब क्या हो गया ना, उनका जो दृढ़ संकल्प की फल, द फल ऑफ हिज परसिस्टेंस मतलब उनका जो दृढ़ संकल्प, परसिस्टेंस मतलब क्या हो गया ना, दृढ़ संकल्प, फ्रूट मतलब हो गया फल, और यहाँ पे ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ मतलब के। सो उनका जो दृढ़ संकल्प की जो फल जो था, वो क्या कर रहा था ना, स्वीटेंड मतलब मधुर बन गया था। उनका कठिन जो मेहनत का जो दृढ़ संकल्प का जो फल क्या बन गया था, मधुर। स्वीटेंड मतलब क्या ना, मधुर हो जाना, मधुर बन जाना, मधुर बन गया था, बहुत ही मधुर बन गया। द लाइव्स ही टच्ड, जो जिंदगी को छुआ था, जो पौधा को छुए थे, जो जीवन को छू रहा था, वो जीवन क्या हो गया था ना, मधुर बन गया था, क्योंकि वो कठिन मेहनत और डिटर्मिनेशन का साथ उनको छुआ था। सो इसीलिए वो सब पौधा, वो सब बीज क्या हो गया था ना, उसमें एक मधुर चीज हो गया था, वो जीवन, उसमें एक नया चीज आ गया था। द लाइव्स मतलब जीवन, कौन जीवन ना, ही टच्ड, जो जीवन को छुए थे, जो जीवन को उन्होंने छुए थे, वो जीवन मधुर हो गया था, कि उनका समीर का दृढ़ संकल्प की फल के कारण। मोरल, ये कहानी से हम लोग को नैतिक शिक्षा क्या मिलता है, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा क्या मिलता है ना, एंड्योरेंस रीप्स रिवार्ड्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। एंड्योरेंस मतलब क्या हो गया ना, एंड्योरेंस मतलब कोई चीजों में लगे हुए रहना, जो यहाँ पे है सहन शक्ति वर्ड को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सहन शक्ति का साथ कोई चीजों में लगे हुए रहना, एंड्योरेंस। सहन शक्ति का साथ मतलब कोई चीजों को सहना, कठिन चीजों को सहना, वो सहन शक्ति का साथ कोई चीजों में लगे हुए रहना। कि जो रिप्स मतलब क्या करते हैं, रिप्स मतलब है मिलना, क्या मिलता है उससे मिलना, ठीक ना, रिप्स मतलब मिलना। रिवार्ड्स मतलब प्रतिफल, रिवार्ड्स मतलब प्रतिफल। बियॉन्ड इमेजिनेशन मतलब कल्पना की अधिक, कल्पना से भी ज्यादा, जो हम लोग इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, उससे भी बियॉन्ड मतलब ज्यादा, उससे भी ज्यादा होता है। क्या होता है ना, हम लोग का सहन शक्ति का साथ जब हम लोग कुछ चीजों में लगे हुए रहते हैं, उससे हम लोग को जो चीज मिलता है, वो जो प्रतिफल जो मिलता है, वो मिला हुआ प्रतिफल जो है, वो मिला हुआ प्रतिफल क्या करते हैं ना, हम लोग का कल्पना से भी अधिक होता है। हम लोग का कल्पना जो करते हैं उससे भी अधिक होता है। बियॉन्ड मतलब यहाँ पे क्या ना, अधिक हो जाना, अधिक। तो आई होप ये कहानी आपको अच्छा लगा। ये कहानी से आपको इंस्पिरेशन भी मिला कि ये कहानी से हम लोग को क्या सीखे ना, अगर कोई चीजों में हम लोग परसिस्टेंस का साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, अटूट संकल्प के साथ, अटल तरीके से हम लोग कोई चीजों में अगर लगे हुए रहते हैं और कठिन मेहनत करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है ना, सफलता मिलता है। हम लोग का उसका फल स्वीटेंड होता है, मधुर होता है, और हम लोग एक बहुत सारे चीजों के लिए एक अच्छाई का सोर्स बना सकते हैं। जैसा वो रेगिस्तान में उन्होंने बहुत सारे जानवर के लिए एक शरण स्थल बनाया था समीर ने। तो एक कहानी जो है हार्वेस्ट ऑफ परसिवियरेंस, अटूट संकल्प की फसल। आई होप ये कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा। कहानी से हम लोग बहुत सारे नया नया वोकाबुलरी को सीख पाए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ पाए। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो आप ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको जो फायदा क्या होगा ना, ऐसा ही रोमांचकर, ऐसा ही रोचक कहानी जो हम आने वाला समय में जितना भी बनाएंगे, वो सब कहानी आपका पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा, उससे आप वो कहानी को देख पाएंगे और आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। अगर
और अब ये जो वीडियो को आपका दोस्त का साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिसका द्वारा आपका दोस्त भी ये वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो से इंग्लिश सीख सकते हैं और बेहतरीन बन सकता है जिंदगी में, और इंस्पायर्ड भी हो सकता है, अनुप्रेरित भी हो सकता है। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।